नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़िया हाथों से भोजन करेंगे श्रद्धालु। अयोध्या के लिए भंडारा दल को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। श्री रामलला का दर्शन कराने छत्तीसगढ़ से चलेगी आस्था स्पेशल। बिलासपुर से भक्तों को लेकर 18 फरवरी को जाएगी ट्रेन। प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर बनाने किया गया मार्गदर्शन। संभागीय कार्यशाला में पहुंचे सेना के अधिकारी। और गणतंत्र दिवस की तैयारी का किया गया अंतिम रिहर्सल। पुलिस मैदान में उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे ध्वजारोहण। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को राजधानी रायपुर स्थित श्री राम मंदिर परिसर से श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भंडारे के संचालन के लिए कार्यकर्ताओं की टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अयोध्या में श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए भंडारा टीम को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राम मंदिर रायपुर में पूजा अर्चना की। उसके बाद कार्यकर्ताओं की बस को झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं और तमाम मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से राम भक्त, कार्यकर्ता और रसोइयों की टीम राम दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारा भोज कराने रवाना हो रही है। श्री साय ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी राममय हुई है। छत्तीसगढ़ में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का ज्यादा ही उत्साह है। होना भी स्वाभाविक है क्योंकि हम सभी श्री राम के ननिहाल वाले हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। हम ननिहाल वाले तरह तरह से श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। हमने यहाँ से सुगंधित चावल और सब्जियां भेजी जिसका भोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम को लगाया गया। यहाँ सत्य साई अस्पताल से डॉक्टरों की टीम भी स्वास्थ्य सेवा करने अयोध्या गई हुई है। 6 समिति के लोग अब 60 दिनों तक अयोध्या में भंडारा चलाकर राम भक्तों को भोजन कराएंगे। भोजन कराने का काम बहुत पुण्य का होता है, ये कराने जा रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी के साथ राशन बासन और खानसामा सब लेके जा रहे हैं और स्वयं भी जा रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ की जाए, जितना उनका साधुवाद दिया जाए कम है। पहला ट्रेन दुर्ग से जाने वाला है, उसके बाद रायपुर से, फिर बिलासपुर से, फिर अंबिकापुर से, ऐसा 4 ट्रेनों में जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के नाते हमको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि हमारी मोदी की गारंटी में एक वादा हमारी सरकार का भी है कि हम लोग रामलला दर्शन योजना में सरकारी खर्चे में छत्तीसगढ़ वालों को भगवान राम का दर्शन कराएंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने भंडारा आयोजक समिति के समन्वयक धर्मलाल कौशिक, समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है। भंडारे की व्यवस्था में बड़ी मेहनत लगती है। इस काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब छत्तीसगढ़ के लोग ट्रेन के माध्यम से अयोध्या जाएंगे। इसमें पहली ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी। इसके बाद रायपुर, बिलासपुर, फिर अंबिकापुर से श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन के लिए 4 ट्रेनों में रवाना होंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ पहुंच रही है। भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और उनके दर्शन के लिए अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु भूखे न रहें, इसकी चिंता छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अनाज से लेकर बड़े बर्तन और रसोइये भी इस दल के साथ अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। अयोध्या में 60 दिनों तक शबरी प्रसादालय के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के कोटा गुढ़ियारी में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार में शामिल होकर भक्ति रस का आनंद लिया। उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पावन अवसर पर श्री रामायण की आरती में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। इसे सुनकर बाबा बागेश्वर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए योजना की सराहना की। विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड देखने नई दिल्ली जा रही स्वच्छता दीदियों को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल से झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने यात्रा के लिए स्वच्छता दीदियों और उनके परिजनों को अपनी शुभकामनाएं दी। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदियों और उनके परिजन को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह देखने विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये स्वच्छता दीदियां 25 जनवरी को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात करेंगी। बिलासपुर नगर निगम की किरण सिंह, पुष्पा कटरे और लक्ष्मी अय्यर, दुर्ग नगर निगम की किरण साहू, लक्ष्मी जांगड़े, अंबिकापुर नगर निगम की शशि सिन्हा, कुसुम मिंज, कोरबा नगर निगम की गीता तोमर और विजय लक्ष्मी तिवारी, राजनांदगांव से अनीता फ्रांसिस और वीणा टंडन नई दिल्ली जा रही हैं। गंडई नगर पंचायत से गायत्री देवांगन और राखी खान, कुम्हारी नगर पालिका की शोभा चक्रधारी और बिमला साहू और खैरागढ़ नगर पालिका की जयश्री ताम्रकार भी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए विमान से रवाना हुई। हमारे प्रदेश से 16 स्वच्छता दीदी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जा रही हैं। न केवल इन स्वच्छता दीदी लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कल 26 जनवरी का दिन, वरन हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारी स्वच्छता दीदी हम सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जा रही है। अयोध्या जाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से 6 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। पहली ट्रेन 31 जनवरी को गोंदिया से रवाना होगी। इसके अलावा दुर्ग, रायपुर और अनूपपुर रेलवे स्टेशन में भी यह सुविधा रहेगी। बिलासपुर से इस ट्रेन की सुविधा 18 फरवरी को दी जाएगी। आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार चला रही है ताकि भक्त अयोध्या धाम पहुंचकर वहां राम लला का दर्शन कर सके। हालांकि इस ट्रेन का टिकट और कैटरिंग की कमान IRCTC के पास है। जिस दिन से आस्था स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है, लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई है, इसलिए यहां से छूटने वाली ट्रेनों के साथ ही वापसी की जानकारी भी दी जाएगी ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो। गोंदिया से 31 जनवरी और 25 फरवरी को ये ट्रेन चलाई जाएगी। इसका स्टॉपेज डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, भाटापारा स्टेशन में दिया गया है। बिलासपुर में ये ट्रेन उसलापुर स्टेशन पहुंचेगी। इसका स्टॉपेज या बोर्डिंग पॉइंट पेंड्रा रोड, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी और प्रयागराज जैसे प्रमुख स्टेशनों में दिया गया है। अयोध्या धाम पहुंचने का समय 10:25 निर्धारित किया गया है। वापसी में ये ट्रेन 6 फरवरी को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से फिर रवाना होगी। 7 व 28 फरवरी दुर्ग से 2 दिन और 28 फरवरी को 08201 नंबर के साथ आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। पीताम्बरा पीठ त्रिदेव मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य दिनेश महाराज ने अयोध्या वापसी पर पत्रकारों से संस्मरण साझा किया। उन्होंने कहा, श्री राम जन्मभूमि में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सूर्यवंश के भगवान राम के विग्रह का प्रतिष्ठापना महोत्सव मनाया गया। पिछले 1 सप्ताह से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की गई। उससे पहले आमंत्रित सभी साधु संतों, आचार्यों को जन्मभूमि मंदिर परिसर क्षेत्र में ससम्मान ले जाया गया। सभी वैदिक अनुष्ठानों और पूजन विधि संपादित करने के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कार्यक्रम स्थल पर संतों, विद्वानों का स्वागत किया। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक दृश्य देखकर संत महात्माओं को आनंद की अनुभूति हुई। मैं मावा गांव से मामा बन करके अयोध्या में गया था। राम जी की वहाँ जो प्रतिष्ठा का उत्सव का जो माहौल था ना, जैसे हमारे घर में किसी भांचा के आने पर जो उत्सव होता है, वही उत्सव हमारे साथ था। हमारे नेत्रों से आंसू रुक नहीं रहा था और हमको सिर्फ एक ही दिख रहा था कि हमारे राम लला जी आ चुके हैं। और उसी प्रकार से सब हम सोच रहे थे कि वहाँ जाने पर कि पता नहीं हमको किस प्रकार की सुविधा मिलेगा, क्या मिलेगा, परंतु वहाँ तो ऐसा जाने पर ऐसा मिला, राम राज्य सबको सामान्य, जहाँ पाओ वहाँ भोजन करो। जो भी मंत्री हैं, जो भी नेता हैं, जैसा उनका बिस्तर वैसी हमारे सामान्य का बिस्तर है। स्वामी आत्मानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। यहाँ 11वीं और 12वीं के छात्रों के बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। महिला बाल विकास विभाग बिल्हा के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम के रेणुका पिंगले,
पार्षद गायत्री साहू मौजूद रहीं। महिला बाल विकास के पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस उम्र की लड़कियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे में उन्हें राहत देने के लिए एक्सपर्ट द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाता है। यहाँ पर चिकित्सा विभाग की टीम भी मौजूद रही, जहाँ उन्होंने छात्राओं के स्वास्थ्य की जाँच की। HB टेस्ट, सिकलिंग टेस्ट और स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं और उन्हें दवाइयां प्रोवाइड करवा रहे हैं। बालिकाओं की शिक्षा, बालिकाओं का स्वास्थ्य, बालिकाओं के पोषण, बालिकाओं की सुरक्षा, कानून से लेकर हर विषय की जानकारी यहाँ बच्चियों को हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। बच्चों के विकास से लेकर आगे बच्चों को कैरियर चुनने में कोई दिक्कत ना हो। आज महिला बाल विकास के द्वारा कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग के द्वारा आज कार्यक्रम रखा गया है। आज बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है कि उनके साथ जो भी हो रहा है और आगे ना हो उनके साथ, उनके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। बच्चों के बारे में उनके साथ सरकार की जो योजना है उनके बारे में भी जानकारी दिए जा रहे हैं। बालिकाओं से संबंधित जितनी ही चीज़ें हैं, जैसे उनके प्रॉब्लम है और जैसे उनको बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने इधर उधर शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आज उनको हम समझाए हैं कि माँ बाप से अपनी हर समस्या, हर परेशानी, चाहे कोई परेशान कर रहा हो, कोई उनको छेड़खानी कर रहा हो या किसी भी प्रकार की उनकी जो समस्या है, अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, सबको वो बताएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय सेना में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने कार्य योजना बनाई है। इसके तहत उनका मार्गदर्शन करने शहर में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सेना के अधिकारियों ने महाविद्यालय और ITI के विद्यार्थियों को तैयारी करने से लेकर उनका शंका का समाधान किया। लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में युवाओं का मार्गदर्शन करने रायपुर से मेजर PC माथुर और भोपाल से वारंट ऑफिसर रामनिवास यादव पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि थल और वायुसेना का हिस्सा बनने शारीरिक और मानसिक रूप से जब हम तैयार हो जाते हैं तो इसके नियम को जानना कारगर होता है। अग्निवीर भर्ती को लेकर जिज्ञासु युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा, तैयारी के दौरान उम्र की सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शरीर पर टैटू होने की स्थिति में अधिकारियों ने शंका समाधान किया। भर्ती के लिए युवाओं को तैयार करने रोजगार कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संचालनालय रोजगार उप संचालक VK केडिया ने कहा, सेना में छत्तीसगढ़ की भागीदारी बढ़ाने साय सरकार प्रयास कर रही है। युवाओं में जानकारी और जागरूकता की कमी दूर करने कार्यशाला लगाई है। रजिस्ट्रेशन अधिक से अधिक करवाएं बच्चों का, तो जो है छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए जो एलोटेड सीट है वो बढ़ सकती है। दूसरी जो टेक्निकल सीट्स होती है वो भर्ती नहीं है, वो सरेंडर हो जाती है। तो उसके लिए ITI डिप्लोमा होल्डर्स को अगर इसमें पंजीयन कराया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए कि इसमें सेना की ओर अग्रसर हो, तो ये सीट जो है सरेंडर नहीं होगी। तो इसी उद्देश्य से जो है ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दिशा में कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया है। भर्ती के लिए अधिक से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा तकनीकी पदों को भरने कार्यशाला में पॉलिटेक्निक और ITI के छात्रों को प्रोत्साहित कर सेना में उनकी जरूरत बताई गई। जिला पंचायत CO अजय अग्रवाल ने कार्यशाला में आए जिले और संभाग के पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI के प्राचार्यों से कहा, बेहद गरिमा और साहस से भरपूर इस जॉब के बारे में अपने छात्रों को जानकारी दें। उन्होंने छात्र छात्राओं को कैरियर के विकल्प चयन में भारतीय सेना को चुनने प्रेरित किया। इस कार्यशाला में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई उसे इस अग्निवीर योजना के बारे में, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में आप लोगों को विस्तार से जानकारी मिली होगी और मैं ये समझता हूं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। वास्तव में इसका उद्देश्य यह है कि छत्तीसगढ़ से अधिक युवा इसमें शामिल हो सके। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से मेजर PK माथुर, वायुसेना भोपाल भर्ती कार्यालय से वारंट अधिकारी रामनिवास यादव, ग्रुप कैप्टन जिला सैनिक कल्याण कार्यालय और रोजगार कार्यालय के सहयोग से संभागीय कार्यशाला लगाई गई थी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर जिले की क्रिकेट टीम बनाने एलीट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों का ट्रायल लिया गया।
ट्रायल में 46 खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया गया। परफॉर्मेंस के आधार पर जिले की टीम में 32 को जगह दी जाएगी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में दक्षता परखने कोच की नजरें मैदान पर चल रहे मैच पर लगी थी। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या उत्साहजनक है। उत्कल एक्सप्रेस के पेंट्री कार की व्यवस्था नहीं सुधर रही है। यहाँ सब्जी से लेकर चावल और दूसरे सामान खुले में रखे हुए हैं। यही नहीं, पेंट्री कार में गंदगी पसरी रही, जहां यात्रियों को भोजन परोसा जा रहा था। इसके बाद भी रेलवे या IRCTC के पास इतनी फुर्सत नहीं कि औचक जांच कर व्यवस्था में सुधार कर सके। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन की पेंट्री कार में लगातार अव्यवस्था उजागर हो रही है। सब्जियां खुले में पड़ी है, चावल भी आधा ढका हुआ था। जिस जगह पर इन्हें रखा गया उसके आसपास जूठन और गंदगी पसरी थी। पेंट्री कार के कर्मचारियों द्वारा इस अव्यवस्था को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। इस स्थिति में रखा भोजन यदि यात्रियों को परोसा जाता है तो इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। वे बीमार भी हो सकते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन करीब 10 मिनट तक प्रतिदिन ठहरती है। जांच के लिए पर्याप्त समय होने के बाद भी जांच नहीं की जाती। योग नगरी ऋषिकेश से पूरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस की पेंट्री कार में नियमों का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। बढ़ती आगजनी की घटना को रोकने के लिए खाना बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पेंट्री कार में बोरे से ढककर चूल्हा रखा था। इसके अलावा पानी भी हाइड्रेन पाइप से भरा जा रहा था, जबकि इस पानी का उपयोग प्लेटफॉर्म की धुलाई और ट्रेनों के शौचालय को साफ करने में किया जाता है। यह अव्यवस्था हर दिन देखी जा रही है। कर्मचारी खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके बावजूद उनमें कार्यवाही का जरा भी खौफ नहीं है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। छत्तीसगढ़िया हाथों से भोजन करेंगे श्रद्धालु। अयोध्या के लिए भंडारा दल को मुख्यमंत्री ने किया रवाना। श्री रामलला का दर्शन कराने छत्तीसगढ़ से चलेगी आस्था स्पेशल। बिलासपुर से भक्तों को लेकर 18 फरवरी को जाएगी ट्रेन। प्रदेश के युवाओं को अग्निवीर बनाने किया गया मार्गदर्शन। संभागीय कार्यशाला में पहुंचे सेना के अधिकारी। और गणतंत्र दिवस की तैयारी का किया गया अंतिम रिहर्सल। पुलिस मैदान में उप मुख्यमंत्री अरुण साव करेंगे ध्वजारोहण। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। पुलिस ग्राउंड में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम फुल ड्रेस रिहर्सल बुधवार सुबह कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में किया गया। मुख्य अतिथि का आगमन, स्वागत, ध्वजारोहण, परेड सलामी, मार्च पास्ट, मुख्य अतिथि का परेड कमांडरों से परिचय, पुरस्कार वितरण का अभ्यास किया गया। यहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे। प्रदेश में नई सरकार के नए जनप्रतिनिधियों द्वारा अलग अलग जगहों पर जाकर ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसकी सूची शासन ने जारी कर दी है। बिलासपुर के हिस्से डिप्टी CM अरुण साव आए हैं। उनके द्वारा यहां 26 जनवरी की सुबह ध्वजारोहण किया जाएगा। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर पिछले 15 दिनों से तैयारियां चल रही थी। बुधवार को इसका अंतिम रिहर्सल किया गया। इस वर्ष स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और विभागों द्वारा शासकीय योजनाओं से संबंधित झांकी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सुबह अंतिम रिहर्सल का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस समारोह के परेड का नेतृत्व परेड कमांडर प्रशिक्षु IPS अजय कुमार ने किया। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और पुलिस विभाग का अमला मौजूद रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। उसलापुर के पास गोकुल धाम क्षेत्र में एक CSEB ठेकेदार के गोदाम में चोरी कर रहे 4 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया। गोदाम में बिजली तार, एंगल सहित कई सामान रखे गए थे। आसपास खुला होने की वजह से चोर यहां आकर आसानी से अपना हाथ साफ कर बाहर कबाड़ी दुकान में बेच रहे थे। बुधवार की सुबह भी 4 युवक चोरी के फिराक में पहुंचे और सामान चुराकर निकलने ही वाले थे कि आसपास के लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उनकी जमकर खातिरदारी की। मामले की जानकारी सकरी थाने को दी गई। 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और सकरी थाने के हवाले कर दिया।
मोपका के कुटीपारा में उस समय हड़कंप मच गया जब विद्युत केबल का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा। विद्युत तरंगित केबल से बड़ा खतरा हो सकता था, लेकिन लोगों ने सावधानी बरती और इससे दूरी बनाई। हालांकि इसकी सूचना विद्युत विभाग को दी गई, जिसके बाद विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचकर इस परेशानी से लोगों को निजात दिलाई। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज की याद में कथक दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश समेत कई राज्यों से आए कथक कलाकारों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। 3 दिवसीय स्पर्धा का समापन और विजेताओं की घोषणा निर्णायक मंडल गुरुवार को करेगा। कथक नृत्य में लय ताल के साथ भाव भंगिमाओं का अहम किरदार होता है। ऐसे कलाकारों को एक साथ देखने का अवसर मिला। SCCL के प्रियदर्शनी हॉल में कला मंजरी ने कलाकारों को एकजुट करने उनके बीच प्रतियोगिता कराई। कला मंजरी का यह दूसरा प्रयास था, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेश के कथक कलाकारों ने अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया। इन्हें परखने कला गुरुओं का पैनल मौजूद था। इनमें पद्म विभूषण बिरजू महाराज की बेटी विदुषी ममता महाराज शामिल थी। अलग अलग तरीके के बच्चे आ रहे कर रहे और कुछ है कि जो बारीकी दिखा रहे, लेकिन मैं सभी को नहीं कह सकती। मैं दो या 3 जने ऐसे तो जो गुरु वाकई डीपली एक अंदाज को और हर सफाई से उसकी मीनिंग, जो शब्द बोले जाते हैं उसके मतलब को गहराई से समझाया जाता है। पहले ही ठाट और आमद जैसी चीज जहाँ पे बॉडी की, हस्तकों की और वहाँ पे भाव की थोड़ी सी शुरुआती हो जाता है। गत है, तेजी की गत है वगैरह, फिर धीरे धीरे वंदना छोटे छोटे वंदनाओं से बढ़ाते हैं। संस्था के डायरेक्टर और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कथक डांसर रितेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने गुरु स्वर्गीय बिरजू महाराज की याद में इस आयोजन की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें धीमी सफलता मिल रही है। विगत वर्ष हमने केवल बाहर के आर्टिस्टों को यहाँ पे अपनी प्रस्तुति के लिए बुलाया। दूसरे आवर्तन में हमने राष्ट्रीय स्तर पर कथक नृत्य की प्रतियोगिता रखी है, जिसमें सब जूनियर कैटेगरी, जूनियर, यूथ और सीनियर है। सभी प्रतिभागियों को हमने इस बार कैश प्राइज देने का विधान रखा है, ताकि लोग लालच में ही सही कम से कम आए और इस पुरानी जो अपने शास्त्रीय संगीत की विधा से परिचित। बेहद कम दर्शकों के बीच कलाकारों ने उत्साह के साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति दी, जिसमें ईश्वर की स्तुति प्रमुख रहा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शास्त्रीय नृत्य और संगीत से जुड़े कलाकारों को राष्ट्रीय मंच देने का प्रयास बिलासपुर में किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के ऑडिटोरियम में 27 से 29 जनवरी तक अमृत ध्वनि 2024 का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में देश भर से लगभग 250 प्रतिभागी शामिल होकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। रायगढ़ घराने का चूंकि इतना नाम है कि भारत के सभी कलाकार इससे परिचित हैं और इस कला को जानते हैं, तो हमारा जो ये उद्देश्य है कि इस रायगढ़ घराने के परंपरा को बचाए रखना और इनको जन जन तक पहुंचाना। पूरे भारत में हमारे बहुत से बच्चे 100-200 गोल्ड मेडल लेके यहाँ आ चुके हैं, तो ये सोच के कि हम भी अपने शहर पर छत्तीसगढ़ में कला विकास केंद्र बिलासपुर की तरफ से ये प्रतियोगिता हम लोग आयोजित किए हैं। कहने के लिए मोपका नगर निगम में शामिल जरूर हो चुका है, मगर आज भी यह क्षेत्र किसी गांव से कम नहीं लग रहा है। नए गांवों को निगम में शामिल करने के बाद ऐसे क्षेत्रों की प्राथमिकता के साथ सुध लेने की जरूरत थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इससे बेहतर ग्राम पंचायत की व्यवस्था थी। कम से कम यहाँ साफ सफाई सहित दूसरी चीज़ों के लिए नगर निगम का मुंह ताकना नहीं पड़ता था। अब तो यहाँ के निवासियों को हर एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मोपका में सड़क किनारे जगह जगह गंदगी का अंबार देखा गया। वार्ड के नागरिक भी लापरवाही पूर्वक गंदगी सड़क पर ही फेंक रहे हैं। सिम्स रोड की बिजली व्यवस्था बनी रहे, इसलिए समय समय पर नगर निगम और बिजली विभाग यहाँ के पेड़ों की छटाई करते हैं। सिम्स में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से बनी रही, इस बात का ख्याल रखा जाता है। हालांकि इसके बावजूद कई बार यहाँ बिजली गुल हो जाती है, इसीलिए परिस्थितियों से निपटने बिजली तारों को छू रहे पेड़ की टहनियों को हटाया जा रहा है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।